अगर आप एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिटेल जानना चाहते हैं, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। यू हैव टू स्टॉप डूइंग ऑल दिस 5 थिंग्स। ये 5 चीजें कैसे एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ को रोकती है। अगर वो ग्रो भी करना चाहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, एक रियल एस्टेट एजेंट है या एक इन्वेस्टर है। अगर आप इन चीजों को करना स्टॉप नहीं करेंगे तो आपका रियल एस्टेट बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। आपको जितने भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, ये रियल एस्टेट बिजनेस की रिसर्च करने के बाद, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारे सीईओ से बात करने के बाद, रियल एस्टेट मार्केट को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि कुछ कॉमन ऐसी चीजें हैं जो बार बार रिपीटेटिव मिस्टेक, रिपीटेटिव गलतियां हो जाती है रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर से, जो उनके बिजनेस को ग्रो नहीं होने देती। तो सबसे पहला पॉइंट, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। सो पहली चीज जो आपको स्टॉप करनी है, बिल्कुल ये नहीं करना है रियल एस्टेट के बिजनेस में ग्रो करने के लिए, वो है स्टॉप सेल्फ डाउटिंग। हाँ दोस्तों, बहुत सारे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी, एजेंट या तो इन्वेस्टर या कोई भी तरीके से आप रियल एस्टेट से जुड़े हो, रेंटल एजेंट क्यों ना हो। अगर आप बार बार हर 1 महीना, हर 2 महीने में अपने बिजनेस पे, अपने आप पे सेल्फ डाउट करते रहेंगे, अगर आपकी कॉन्फिडेंस की लेवल ज़्यादा नहीं होगी और आप बहुत लो कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तो आपके रिजल्ट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते। सेल्फ डाउटिंग एक इतना बड़ा, एक ऐसी बीमारी है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने से रोक सकती है। अगर आपने एक बार इस फील्ड में हाथ डाल दिया है, अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं, तो अब आपको लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करना पड़ेगा। उससे आपकी कॉन्फिडेंस की लेवल बढ़ेगी। अगर आपका विजन स्ट्रांग होगा, अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अच्छे होंगे, अगर आपको क्लैरिटी होगी कि आपको रियल एस्टेट बिजनेस में क्या करना है। क्योंकि देखिए, क्लैरिटी कितनी बड़ी चीज़ है। जब आपका प्लान फिक्स होता है कि 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल आप क्या करना चाहते हैं, तो आप बार बार सेल्फ डाउट नहीं करते, क्योंकि आपका 2 साल, 5 साल का प्लान रेडी है। सो सेल्फ डाउटिंग स्टॉप किए बिना आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में ग्रो नहीं हो सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप थिंकिंग यू हैव एन ऑप्शन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर आपने डीप में समझ लिया तो आपका बिजनेस ग्रो होना पक्का है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो एक ऑप्शन के तरीके से बिजनेस को लेते हैं और वो सोचते हैं कि 3 महीना, 6 महीना, 1 साल ट्राई करूंगा, कुछ नहीं हुआ तो वापस अपने पुराने डोमेन में या पुराने काम में चला जाऊंगा। जब भी दोस्तों आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, आप पूरी 100%, 150% एनर्जी, एफर्ट नहीं लगाते अपने एग्जिस्टिंग काम को सफल बनाने के लिए। और बहुत सारे रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि जब भी आप ऐसा मानकर चलेंगे कि यही आखिरी ऑप्शन है आपके लिए ग्रो करने का, बिजनेस को बढ़ाने का, लाइफ को और अच्छे लेवल पे ले जाने का, अपनी लाइफ को और क्वालिटी और लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने का, तो एक सिंगल ऑप्शन लेकर आप काम करेंगे, फोकस और डेडिकेशन से काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी रियल एस्टेट के बिजनेस में ग्रो होगी। और अगर आप ऑप्शन लेकर चलेंगे कि जस्ट एक ऑप्शन वाइज मैंने शुरू किया, ट्राई करूंगा, अच्छा हुआ तो करूंगा, नहीं हुआ तो नहीं करूंगा, इस केस में आपके सक्सेस का जो चांस है, जो रेशियो है, वो बहुत कम हो जाता है। तीसरा, और जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने बहुत सारी रिसर्च की है। मोर देन 100+ रियल एस्टेट सीईओज के साथ बात करने के बाद, बहुत सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर, 2000 रियल एस्टेट कस्टमर से रिसर्च, जब हमारी पीएचडी चल रही थी 2011-2016 के बीच, तो 2000 से ज़्यादा रियल एस्टेट कस्टमर से बात करने का, 200 से ज़्यादा रियल एस्टेट के एम्प्लॉइज और 100 से ज़्यादा सीईओ से बात करने के बाद, तो ड्यूरिंग कन्वर्जेशन, रिसर्च के दौरान जब भी हमारा कोई भी बात होता था तो ये पॉइंट्स निकल कर आते थे। तीसरा चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, स्टॉप करनी है, वो स्टॉप सेइंग यस एवरी टाइम। हाँ दोस्तों, ये कितनी बुरी आदत है। अगर आप हर काम को हर बार यस बोलेंगे तो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ सीईओ, एज अ डायरेक्टर, आप हर छोटे मोटे काम में उलझे रहेंगे। आपको हर काम को यस नहीं बोलना है, आपको आदत डालनी है नो बोलने की। जब आपको ऐसा लगे कि ये काम आपके कोई भी काम का नहीं से कोई रिजल्ट नहीं आना वाला, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होने वाली, तो उस समय आपको नो कहना आना चाहिए। और अगर आप हर बार यस करते रहेंगे तो आपका कीमती समय उन चीज़ों में जाता रहेगा जो शायद आपको बहुत ग्रोथ नहीं देने वाली। तो ये आदत आपको आज से ही स्टॉप करनी है कि हर काम को यस नहीं बोलना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? थोड़ा सोचना है, समझना है कि जो आपने अपने दिन भर के लिए गोल सेट किए, टास्क सेट किए, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो हाँ बोलिए, नहीं है तो इमीडिएटली ना बोलिए। क्योंकि अगर हर काम को यस बोलते रहेंगे तो अपने इंपॉर्टेंट समय को आप वेस्ट करते रहेंगे। चौथा गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, स्टॉप डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कह सकता हूं इस पूरे 5 पॉइंट्स में से। आप जिंदगी में
किसी चीज़ में मेहनत करने के बाद रिजल्ट अगर आपको नहीं आ रहे हैं और आप वो सेम थिंग रिपीट करते रहेंगे तो आपको कोई अलग रिजल्ट कैसे आएंगे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा गया है, जब भी वो किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, जब वो ग्रो नहीं कर पाते, फिर भी वही रिपीटेटिव टास्क करते रहते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें कोई ग्रोथ नहीं मिलती। मान लीजिए कि आपको रियल एस्टेट के बिजनेस में मार्केटिंग करने का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना आपको पता था आप उसी तरीके से हर एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। या लीड जनरेशन रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको लीड जनरेशन आता नहीं है। जो भी ऑफलाइन तरीका आता है आप ऑफलाइन में ही लगे हुए, ऑनलाइन कुछ नहीं करते, या सिर्फ ऑनलाइन करते ऑफलाइन नहीं करते। अगर आपका ऑडियंस जो है वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कहने का मतलब है आपको सीखते रहना है, खुद को ग्रो करना है। सेम चीज़ करते रहेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेंगे। जब तक आप रियल एस्टेट में कोई अलग हटके जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में चल रहा वो नहीं करेंगे तो कभी भी ग्रोथ आपके कंपनी में नहीं मिल सकती। एज एन एंटरप्रेन्योर आप ग्रो नहीं हो सकते। सो स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, डू डिफरेंट थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड। जो आज मार्केट में जरूरी है उसे करना सीखिए। पांचवी चीज, स्टॉप थिंकिंग एवरीथिंग वर्क्स ऑन इट्स ओन। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कई लोग ऐसा मान लेते हैं, अरे यार तेरे मेरे बस में क्या है, सब समय पे होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीखेंगे, समझेंगे, अगर आप एक्टिविटीज़ को चेंज करेंगे, अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे और फिर एक्शन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट बदलेंगे। आपको काम करना पड़ेगा। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देने पे रियल एस्टेट में ग्रोथ मिलेगी ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है और वो यही करते रहते हैं कि यार सब कुछ अपने आप होता है, बस अपन अपना काम करते रहो। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ अपने आप नहीं होगा। आपको सीखना पड़ेगा, अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा, अपनी लर्निंग को रियल एस्टेट में बढ़ाना पड़ेगा। फंक्शनल नॉलेज रियल एस्टेट का, डोमेन नॉलेज रियल एस्टेट का, माइंडसेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अगर आप सीखते रहेंगे तब आप उन चीज़ों के नॉलेज के भरोसे नए तरीके से चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें आपके हिसाब से होगी, अपने आप नहीं होगी। जो लोग अपने आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट या ग्रोथ नहीं मिलती। तो अगर आप भी एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है, बहुत दिनों से हसल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पर बहुत ग्रोथ नहीं मिल रही, तो इन 5 चीज़ों को करना स्टॉप कीजिए। आपको इमीडिएटली इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे डे टू डे आपके रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। और आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी के काम आ सकते हैं, प्रैक्टिकली किसी को हेल्प कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को उनके बिजनेस को ग्रो करने में, इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत